हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग, आज हम 8th क्लास चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। बहुत आसान चैप्टर है और आपने 7th क्लास में भी पढ़ के आए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, फैक्टर क्या होता है बेटा। फैक्टर आपने 3rd एंड 4th क्लास में पढ़ के आए हो। अब यहाँ पे देखो, मैं बोलूँ आपको कि 5 का फैक्टर बताइए। क्या बोल रही हूँ मैं? 5 का फैक्टर बताइए। तो ये देखो बेटा, जो 5 है वो कौन कौन सी टेबल में आ रहा है वो ध्यान से देखो। 1 तो सबका फैक्टर होता है, एक 1 है और एक 5 है। अब मैं यहाँ पे दूँ कि यहाँ पे 10 है, 10 की फैक्टर बताइए बताइए बताइए। फर्स्ट माने 1 तो होगा सबके फैक्टर। अब देखो 10 किस किस की टेबल में आ रहा है। 2 में है और यहाँ पे 5 में है। ठीक है, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 5 में आएगा एंड 10 में आएगा। ठीक है, कौन कौन से में टेबल में आ रहा है ध्यान से देखिए। मैं अब 20 लूँ तो 20 भी देखो कौन कौन सी टेबल में आ रहा है। इनकी फैक्टर क्या हो सकता है? 1, 2, इसके बाद देखो 4 में भी आएगा, 5 में भी आएगा। अब इसके बाद 10 एंड 20 ये तो हो गई इनकी फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। ये तो हो गई फैक्टर। अब आते हैं फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपने एल्जेब्रिक भी पढ़ा हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी पढ़ा हुआ है। जब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे 5xy दे रखा है तो हम इसको कैसे करेंगे, इसके कैसे फैक्टर निकालेंगे। 5 तो 5 है बेटा, यहाँ देखो वेरिएबल को ऐसे मल्टीप्लाई में रख देंगे। ठीक है, अब आते हैं कॉमन फैक्टर समझेंगे। हमने ये एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा इसको समझने, जो ये पहले से जो दे रखा है इंट्रो, इनको पहले समझ लेंगे तो हमारे को एक्सरसाइज समझ आ जाएगी और बहुत आसान लगेगी। अब मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखिए 2x + 4 है। यहाँ पे क्या नंबर दे रखा है बेटा? अब ये ध्यान से देखिए, आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए। यहाँ पे देखो 2x + 4 है और यहाँ पे बताए कि मेथड ऑफ क्या है बेटा? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब क्या फाइंड कर रहे हो? कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे हो। ठीक है, किसका? ये 2x + 4 का। अब पहले 2 का देखो, इसका फैक्टर निकालो। 2 और x है बेटा, इसका फैक्टर बताओ। 2 × 2 है। ठीक है, अब इसके अंदर कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे प्लस है बेटा और यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये होती है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान से करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी हमने क्या पढ़ा था? फाइंड करना है कैसे कॉमन फैक्टर। लिख देंगे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। ठीक है, जो टर्म आपको गिवन है बेटा, इसके आपने कॉमन फैक्टर फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है 12x, 36। ठीक है, 12x, 36 है। अब इसका आंसर पहले कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? पहले देखिए 12 लिखिए, यहाँ पे 12x है। 12 किस किस का फैक्टर है पहले देखिए। पहले आपको यदि नहीं आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे एलसीएम निकाल लीजिए। 2 6 जा, ठीक है, 2 3 जा, अब देखो 3 1 जा, ये आ गया। तो यहाँ पे लिख लिए 2 × 3 और x है बेटा, तो मल्टीप्लाई में x भी लिख लीजिए। अब आते हैं 36 देखिए किस किस का है। 36 से आप देखो यहाँ पे ऐसे ही सेम आपने यहाँ पे निकालना है। 36 2 1 2 8 8 जा, 18 2 जा, 2 9 जा और 3 3 जा, 3 1 जा। अब यहाँ पे देखिए 36 है, 2 × 2 × 3 × 3 है। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर देखिए, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2, यहाँ पे 3 और 3 है, तो लिख देंगे 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4
टू टू जा 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आंसर। कितना इजी था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 2y, 22xy। सेम आप यहाँ पे देखो 2y यहाँ पे लिख लीजिए, नीचे 22xy लिख लीजिए। इनकी फैक्टर निकालिए, 2 × y, यहाँ पे 2 × 11 × x × y, तो इनकी फैक्टर हो गया 2, 11 2 जा 22। अब यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या हो रहा है, ये देखो 2 2 है और y है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × y, तो ये हो जाएगा 2y आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है 14pq, ठीक है, 14pq और 28p² और q²। ठीक है, अब 14 यहाँ पे लिखेंगे 14pq, इस वाले नीचे लिख देंगे 28p² q²। पहले 14 का निकालिए, 2 × 7, 7 2 जा 14 और मल्टीप्लाई p × q, ये हो गया इसका फैक्टर। अब इनकी 28 देखो, 28 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, मल्टीप्लाई p यहाँ पे 2 बार है, स्क्वायर लिखा हुआ है, एंड q भी 2 बार है। अब यहाँ पे कॉमन देखो 2 और 2, 7 7। ठीक है, मैं रेड साइन लगा, माने निशान लगा देती हूँ। ये देखो 7 7 और p और q, ये है कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स 2 × 7 × 2 7p और q है। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, p और q, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन। आपको फोर्थ क्वेश्चन गिवन है 2x, 3x², 4। यहाँ पे 3 टर्म दे रखा है। ठीक है, पहले आप 2x का लिखिए, 2x = 2 × x। ठीक है, अब यहाँ पे 3x² = 3 × x × x, क्योंकि x 2 बार है। अब यहाँ पे 4 जो है 2 2 जा 4 है। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होगा, देखो यहाँ पे लगाओ रेड पेन में निशान। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है बेटा कॉमन, और कुछ भी नहीं है तो इनके आगे क्या है, इनके आगे 1 होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो कुछ भी नहीं है तो 1 है, इनके कोई भी कॉमन नहीं है, बस 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है 6abc, 24ab², 12a²b। स्टार्ट करते हैं। ये भी 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3, माने ये टर्म गिना जाता है, पद है। यहाँ पे लिखिए 6abc। 6 को देखो बेटा आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 भी कर सकते हो, और देखो यहाँ पे 6 में जा रहा है, आप ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप नहीं तो समझ पाओगे नहीं। इसका देखो 2 3 जा 6, a × b × c। अब नीचे क्या है, 24ab² है। अब ये जो 24 है, अब देखो 2 × आपको यदि नहीं आ रहा है, मैंने आपको क्या बताई थी, आप एलसीएम निकाल लीजिए फटाफट। 2 देखो, 2 1 जा 2, 2 जा 12 हो गया। यहाँ पे 6 है, 2 3 है, 2 3 जा 6, 3 1 जा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे देखो 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई a और b कितनी बार है, b का स्क्वायर है तो b 2 बार है। ठीक है, और क्या दे रखा है, 12a² b। 12 देखो यहाँ पे ये 12 है ना, इस 24 को हटा दो। अब ये देखो ये जो 12 है इसको हमें हटा दूँ तो क्या आ रहा है, 2 2 3 आ रहा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 3 और मल्टीप्लाई a का स्क्वायर है तो a 2 बार होगा, a का स्क्वायर है ना, हाँ, a 2 बार एंड b 1 बार। अब कॉमन ढूंढिए। यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे भी है तीनों में। अब देखो 3, ये भी है 3, a
और क्या है बी, बी ढूंढिए, बी भी है। ठीक है, अब इसका आंसर आ जाएगा 6AB। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर जो है 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 हो गया तीनों में, ये तीनों 3 भी हो गया, ए भी हो गया और तीनों में बी भी है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और ए बी, 6AB हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या पूछा है, 16x³ कॉमा -4x² कॉमा 32x है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पेन कहाँ गया। ठीक है, अब 16x³ तो 16 देखो कितने बार में आ रहा है, आप यहाँ से निकाल सकते हो। 2 8 जा 16, 2 4 जा, यहाँ पे 2 2 जा और 2 1 जा, कितने बार 4 है, 4 बार। ठीक है, x³ कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, अब आते हैं -4x², 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है बेटा, माइनस लगा लीजिए और x 2 बार है। ठीक है, अब और क्या है, 32x है, 32x है। 32 को भी यहाँ पे देखो, 32 को मैं यहाँ पे निकाल दूंगी इसे, यहाँ पे 2 1 6, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 है तो 2 जो है 5 बार है बेटा, 2 3 4 5 और x है। अब यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे, क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर, पहले देखेंगे। कॉमन फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रेड पेन में मैं निशान लगा रही हूँ 2, और देखो 2 है यहाँ पे, ये माइनस में है, इसको हटा देती हूँ अभी, 2 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो 2 है बेटा, इसको हम -1 कर देते हैं बेटा, आसान रहेगा। ये जो माइनस है ना, इसको मैं 1 कर देती हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये भी आ जाएगा 2, है ना, ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। ठीक है, और देखो x भी है, एक x, यहाँ पे भी x, एक x। तो ये जो रेड में मैंने लगाई है निशान, तो ये होती है बेटा इनके कॉमन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और x, तो ये आंसर आ जाएगा 4x हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 7 क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, 10PQ, 20QR, 30RP। अब देखो सारा तो आसान ही है। यहाँ पे देखो 10PQ, अब 10 कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 20PQR, ये Q है बेटा। अब 20 देखो, 2 मल्टीप्लाई 5 10, ये हो गया, 10 2 जा 20 होता है, मल्टीप्लाई Q और मल्टीप्लाई R, 30RP। 30 देखो, पहले 10 लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 30 हो गया, 10 3 जा 30 और मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई P। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, लगाइए निशान, 2 2 2, यहाँ पे 5 5 5। अब P देखो बेटा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 ही करोगे, तो ये हो जाएगा 10 आंसर, 2 5 जा 10, ये 10 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, लिखा हुआ है, क्या गिवन है, 3x² y³ कॉमा 10x³ y² कॉमा 6x² y² और z। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए ध्यान से, 3x² y³, 3 मल्टीप्लाई x 2 बार है और y जो है 3 बार है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। और 10x³ y² तो 10 देखो बेटा, 2 मल्टीप्लाई 5 x 3 बार है, y जो है 2 बार है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, 6x² y² एंड z है। जो 6 है, 2 मल्टीप्लाई 3 x 2 बार, तो मैंने x लिख दी 2 बार, y भी 2 बार एंड z भी है। अब कॉमन देखिए, कॉमन फैक्टर क्या होता है, देखिए रेड पेन में साइन लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 3 नहीं है, इसमें नहीं है, x है बेटा, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अब दोबारा देखिए x है, हाँ ठीक है।
2x हो गई, y देखिए और एक बार y देखिए। ठीक है, अब आंसर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे देखो x मल्टीप्लाई एक्स एंड y मल्टीप्लाई y। अब x x 2x हो गया तो एक्स स्क्वायर एंड y भी 2 हो गए तो y स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म होती है। अगला क्वेश्चन हम सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगले वीडियो में हम करेंगे बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।